मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में तो हड़कंप मचा हुआ है। लोग भी सोचने पर मजबूर हैं कि सेवा, सुरक्षा व सहयोग का दावा करने वाली खाकी का चेहरा किस कदर बदरंग हो चुका है कि थाने में सामूहिक दुष्कर्म। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल में निजी बैंक में काम करने वाले कैंसर पीड़ित युवक के साथ लाडवा थाने में कुकर्म के आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। कैंसर पीड़ित ने थाने के 2 पुलिस अधिकारी, एएसआई और होमगार्ड पर मारपीट करने और दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित युवक का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल में निजी बैंक में काम करने वाले कैंसर पीड़ित युवक के साथ लाडवा थाने में कुकर्म के आरोपों से हड़कंप मचा है। कैंसर पीड़ित युवक ने थाने में 2 पुलिस अधिकारी, एएसआई और होमगार्ड पर मारपीट करने और दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित युवक का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में तो हड़कंप मचा हुआ है। लोग भी सोचने पर मजबूर हैं कि सेवा, सुरक्षा व सहयोग का दावा करने वाली खाकी का चेहरा किस कदर बदरंग हो चुका है कि थाने में सामूहिक दुष्कर्म। पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी बाईं टांग में कैंसर है और कीमोथेरेपी का इलाज चल रहा है। हाल ही में उसकी कीमोथेरेपी हुई थी, जिसके कारण उसके सिर और शरीर के बाल झड़ चुके हैं। 2 दिन पहले 17 जून की रात वे बैंक की ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ते में इंद्री नाके पर ड्यूटी कर रहे एक होमगार्ड ने उसे रोक लिया। युवक का आरोप है कि उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। होमगार्ड ने उसका कपड़ा हटाया। विरोध करने पर डायल 112 पर तैनात 2 पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उसे जबरन पुलिस गाड़ी में बिठाकर लाडवा थाने में ले जाया गया। युवक के अनुसार उसे पहले करीब आधे घंटे तक बंद रखा गया। इसके बाद रात के समय उसे थाने के एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। युवक का आरोप है कि 2 एएसआई और एक होमगार्ड ने उसके कपड़े उतरवाए और उसके साथ गलत काम किया। घटना के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर नवनीत के मुताबिक पुलिस को रुक्का मिलने के बाद अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर उसके बयान दर्ज किए। युवक ने आरोपित पुलिस अधिकारियों और होमगार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने 2-3 अंडरवियर चेंज कर लिए घर पे जाके, फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बाद मैं घर गया, फिर मैंने अंडरवियर, मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही सर। मेरी ब्लीडिंग। आपके पास रिश्वत मांगने की भी आप कह रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग है? वो पुरानी है सर। अभी सुना सकते हैं आप? अभी नहीं है सर, देखनी पड़ेगी। तो प्रशासन क्या अपील करते हैं कि क्या इनके मैं प्रशासन के भाई ऐसे हमारे समाज में ऐसे बंदे सस्पेंड हो जाने चाहिए कि जो जिस बंदे ने लड़के को नहीं छोड़ा वो अपनी माँ बहन को कैसे छोड़ देगा सर। सीएम सिटी होने के नाते, सीएम सिटी होने के बावजूद भी सीएम के पक्के बंदे बताओ सारे, फिर भी ऐसा किया मेरे साथ। मैंने अंदर पिया, मैं किसी को नहीं बताया। कल से मैंने घर में ही नहीं बताया भाई, हाँ किसी की भी इज्जत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। लाडवा सीएम सिटी है, सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा सर, तू बिल्कुल 1% भी जमी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पुलिस वहाँ की 1 0 है सर। पुलिस बिल्कुल भी कोई नहीं। एसएचओ को फ़ोन किया, एसएचओ सर ये कह रहे हैं कोई निकल देख नहीं। मैंने 2 दोस्तों को फ़ोन किया भाई मैं बात कर लो उनसे, मेरे को छोड़ दो। कह रहे नहीं छोड़ेंगे। अंदर लेके ना सर मेरे को कह रहे हैं इसकी टांगों पे तो बाल भी नहीं है, तो लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर है का, इसके तो गैंड मारेंगे का। मेरे सामने खुद कक्ष नंबर 4 में सर। किसने कहा ये वर्ड? ये बात राजेंद्र ने किया सर। राजेंद्र, पूरा नाम क्या उसका? राजेंद्र सिंह है सर, और वो सिविल में था, उसने ड्रेस डाली हुई नहीं थी। दूसरे का और सुबह मेरे भाई और के सामने बात बताया उन्होंने कि लड़कियां हमारे पास आती जाती हैं, कहा बतेरी। दूसरे का क्या नाम है? मेरे को कैंसर का पेशेंट हूँ सर। मैं लेफ्ट साइड में बोन कैंसर है सर। मैं इसका पेशेंट हूँ। पिछले भी देखो मैंने ऑपरेशन कराया था सर 12 से। अच्छा, इसी करके मेरे साथ कैंसर के पेशेंट हो? हाँ, ये कैंसर के पेशेंट को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आपके साथ सर मैं कुरुक्षेत्र से जा रहा था ड्यूटी से ऑफ करके। जैसे मैंने ड्यूटी की तहसील नाके पे सुनी तो होमगार्ड ने मेरे को वहाँ पर रोक लिया। होमगार्ड ने मेरे को रोक के मेरी चेकिंग की, कह रहा मार्क्स और ये उठा दे। मैंने उसके कहने से मार्क्स उतार दिया। पीछे से 112 आई सर। 112 वाले उसके नंबर ना नाम प्लेट कुछ भी नहीं था सर उनके पास। वो पूरा सेट था सर, ड्रिंक में पूरा टल्ली था। उसने कहा बैंड चौथ को इसको इम्पाउंड करो, बाइक को ये करो वो करो, पकड़ो उसने बैंड चौथ को। मैंने उठा के उसकी वीडियो बना ली। वीडियो के चक्कर में मैंने उसकी वीडियो बना के विकास, वहाँ एक लड़का था, हम हरियाणा पुलिस का है वो उसने
मेरा फ़ोन कोस के वीडियो डिलीट कर दी सारी A to Z वहीं से। फिर मेरे को 112 में बिठा के थाने के अंदर ले गए सर। थाने के अंदर मेरे से झूठी, मैंने बोला मेरा चेकअप कर लो, मेरे को मेडिकल में हॉस्पिटल में ले गए सरकारी में, भाई ड्रिंक कर किया। मैंने कहा मेरा चेक करो, उन्होंने बिना किसी के साइड में लेके ना अंदर जाके ना मेरे को अंदर थाने में बंद करके फिर दोबारा कैमरे में निकाल के मेरे को एक कक्ष नंबर 4 में ले गए। वो अंदर जाके मेरे साथ संजीव ने और राजिंदर कह रहा बहन चौदह अपनी सरकार है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ये घंटा पाड़ रहे, कह रहे इसने देखे कोई और होंगे नकली पुलिस वाले। फिर मेरे को बोला लड़कियों जैसा बॉडी ले रहा है, इतना चिटना चुटना ये वो, मेरे साथ गंदी बातें की। उसके साथ होमगार्ड सुमित भी था सर, ये 3 थे, हमारा बंद था। फिर मेरे को 1 घंटे बाद मेरे पीछे से लपेटा, मुंह पे चोटें मारी मेरे को पीछे से आगे से सर। मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई। सुबह भी मैंने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताया, मैं चेक कराने के लिए आया, यहाँ भी मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई सर। जब से अभी भी ऐसी हो रहा सर, मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही। कितनी बार गलत काम किया आपके साथ? मेरे साथ 2 बार किया सर। नाम याद है किस किसने किया? राजिंदर ने और संजीव ने सर। क्या मेडिकल मेरे पीछे का मेडिकल करवा सकते हो सर। क्या पोस्ट है सर उनकी, किस पद पे? ASI है सर दोनों। संजीव तो पहले भी सर, संजीव की पहले मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी, पहले उसने पैसे मांगे थे, मैंने बोला था मैं विजिलेंस में दे दूंगा। मेरे दोस्त है विजिलेंस में, उसने बताया था। संजीव ने मेरे का जानबूझ के थप्पड़ थप्पड़ मारे। और ये कह रहा था राजिंदर, तो कह रहा अपनी सरकार है, कोई चक्कर नहीं है, बतेरे देखेंगे। कहा हम तो सरकार का हमारी है। संजीव ने ये पैसे बात किस चीज के लिए मांगे थे पैसे? संजीव ने तो पहले मांगे थे सर, बहुत टाइम पहले जानता था मेरे को सर संजीव। किस मामले में पैसे मांगे गए थे आपसे? ये कोई लड़का था सर, किसी के यार दोस्त के पैसे देने थे, वो घर से निकल के चला गया था, फिर वो अपने आप ही आ गया। कह रहे इसके आने के चक्कर में तो मेरे को पैसे दे 50,000 रुपये। वीडियो आपके पास कौन सी? मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है सर उसकी। सारी रात वहीं रहे आप? सर एक बीती सारी रात मेरे को वही मच्छरों में धक्के गए, का बहन चौध मर। मेरी बहन को गाली दी, कह रहा बाप नहीं है, लड़कियों पर की शरीर इसकी बॉडी। मेरा कच्चा निकाला सर, मेरा लोअर निकाला, भगवान की कसम खा के कहता मेरे पास देख मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे आप? मैं अपने आप आया सर, बिना उस घर वालों से, कोई किसी को नहीं पता सर मेरे बारे में। तो उन्होंने कोई पर्चा दर्ज करा आपका, वैसे ही छोड़ दिया आपको? मेरा पर्चा दर्ज ऐसे ही छोड़ दिया सर मेरे को। ऐसे क्या छोड़ दिया सारा रात रखने के बाद? देख लो ये देखो सर, ये मैं वॉशरूम। इमरजेंसी में पेशेंट आया है। इमरजेंसी में हमारे पास अभी एक लाडवा से खुद से चल के पेशेंट आया है, तो वो बता रहा है कि उसके साथ कल लाडवा थाने में वहाँ के ASI, जिनके नाम बता रहे हैं, ASI राजेंद्र सिंह, ASI संजीव कादियान और होमगार्ड सुमित कुमार ने उसके साथ एक कुकृत्य किया है। उसके बाद उसे मतलब प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई थी पीछे की तरफ से, इसके लिए उसने वहाँ इलाज करवाया लाडवा से और उसके बाद यहाँ रेफर किया गया है। सर अब यहाँ पर MRI होगी? हाँ, हमने यहाँ से उसका जांच करी है, उसके उचित उपचार किया है और अब उसकी PI हमने लाडवा थाने में भेजा है। तो सर प्रथम दृष्टि से यहाँ पर आई है, तो उसे लग रहा है कि ऐसे कुछ हुआ उसके साथ? वो तो जांच के बाद, फोरेंसिक जांच वगैरह के बाद बता पाएंगे, लेकिन हमें मरीज जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि उसके साथ थाने के अंदर रूम नंबर 4 में वहाँ के 2 ASI और एक होमगार्ड ने इसके साथ कुकृत्य किया है। सर अभी जो देखने से, पेशेंट को चेक करने से कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है फिजिकली देखने में? उसका तो जांच के बाद क्लियर बता पाएंगे हम तो। ब्लीडिंग आ रही है या कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग है उसके, लेकिन उसको किस वजह से है वो जांच के बाद, रिपोर्ट आने के बाद बता पाएंगे। तो ये अभी मरीज बता रहे हैं कि उसके साथ थाने के अंदर ही हुआ है कि वो घर जा रहा था तो उसे रास्ते से उठाया। पहले होमगार्ड ने रोका किसी चौक पे और वहाँ से थोड़ी बहुत बहस हुई, उसके बाद उसे वहाँ से उठाया PCR में और उसके बाद थाने में ले जाके उसके साथ 2-3 बार कुकृत्य किया है। मारपीट भी हुई है सर? हाँ, मारपीट हुआ है। मारपीट के लिए वो लाडवा CSC गया था, वहाँ उसने MLR बनवाई थी मारपीट की, लेकिन शायद वहाँ उसने ये उसके साथ कुकृत्य उसका बताया नहीं। जो भी बात हुई वहाँ से उसके साथ मारपीट की MLR बनी थी। मारपीट में क्या क्या आ रहा था? मारपीट में वो लाडवा से MLR बन के आए, तो उसके हिसाब से उसकी चोटें हैं, तो उसकी एक्सरे वगैरह रिपोर्ट वगैरह करवाई है, तो उसमें देख के बता पाएंगे। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर उपेंद्र, सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र, मेडिकल ऑफिसर। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट आया था सर, उसके बारे में सर पता चला कि थाने के अंदर भी कुछ कुकर्म हुआ।
हमारे पास सर रात को एक जोनी नाम का जो बन का रहने वाला है, इसको 172 BNS में रखा था, क्योंकि इसके बारे में ये नाक का जो बन है हमारे को वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी ERV को, वह एक लड़के ने शराब पी रखी है और झगड़ा कर रहा है। तो ERV इंचार्ज है संजीव, वो उसको थाने में लेके आया। थाना में लाने के बाद ASI राजेंद्र हमारे लाडवा के और संजीव कुमार ने इसकी 172 BNS के तहत कार्रवाई की है। तो सर उसका आरोप है कि ये 4 नंबर कमरे में ले जाके मेरे से गलत काम किया। अभी उसके बारे में देखो, आजकल हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे हैं, हम CCTV कैमरा वगैरह देखेंगे, जो भी इसके एलिगेशन है उसमें जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। सर जिस प्रकार से डॉक्टर रिपोर्ट भी आई है कि उसके ब्लीडिंग नहीं रुक रही, वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ 4 नंबर कमरे में कुकर्म किया गया और मारपिटाई करी गई, और जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें, अभी हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है, मैं भी मौके पर आ गया हूँ। सब जोनी नाम का जो लड़का है उससे पूछताछ की है, जो भी है। जोनी ने आपको पूछताछ में क्या बताया सर? अभी जोनी ने जो बताया, जो यही बताया, मैं मेरे साथ जो झगड़ा हुआ है, मार पिटाई की है, उसके बाद जो एलिगेशन उनको प्रूव करेंगे, देखेंगे जो भी जैसे भी होगा। क्या जोनी ने आपको अभी जब आप उसके बयान ले रहे थे कुकर्म की भी बात बताई है? उसने क्या मेरे साथ मार पिटाई की है, मेरे को वो जांच का विषय है, उसके बारे में जो जोनी कंप्लेंट देगा उसके बारे में जो जोनी ने आपको भी जो बयान दिए हैं उसमें कुकर्म की बात कही है उसने कहा, लेकिन उसके बारे में वेरीफाई किएंगे। आजकल तो कैमरे बहुत सारे हैं लगे हुए हैं। सर 4 नंबर कमरे को फिर तब तक सील किया जाएगा चेकिंग के दौरान? अभी स्टेटमेंट लेने के बाद निम्नानुसार कर